शिला प्रभुपाद की। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमारे फिलोसोफर्स और दार्शनिक, ये क्वेश्चन बहुत इटर्नल और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लाइफ का एम क्या है। ये क्वेश्चन है, गोल क्या है लाइफ का। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बड़ी सारी फिलॉसफीज बनी हुई हैं। तो सबसे पहले रास्ता सेट करने से पहले गोल सेटिंग होती है ना, ये गोल क्या है आपका। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जो बाहर के फिलोसोफर्स हैं जितने भी, उनसे जब पूछा गया अभी लाइफ का गोल क्या है, तो उन्होंने सोच साच के आंसर दिया, लाइफ का गोल है हैप्पी रहना। ठीक है, हैप्पी रहना, ठीक समझ भी आता है। सो जब हमारे लोगों से, ऋषि मुनियों से पूछा भी लाइफ का गोल क्या है, उन्होंने भी आंसर किया हैप्पी रहना। उसमें तो कोई मतलब डेफिनेटली उसमें कोई डिबेट है नहीं। बट हैप्पी रहना की डेफिनेशन क्या है, वो उसमें अंतर है। फिर उनसे पूछा आपका हैप्पी रहने का मतलब क्या है, उनसे पूछा आपका हैप्पी रहने का मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो उनसे वेस्टर्न बाहर के देशों फिलोसफर से पूछा कि आपके हैप्पी रहने का मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला हमारे हैप्पी रहने का मतलब है कि लाइफ में लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, है ना, तो हैप्पी हो आप। तो उस फिलॉसफी को उन्होंने बोला यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। एक फिलॉसफर था थॉमस कून, उसने बोला यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। उसने कहा मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो हैप्पी कैसे रहना है, कंफर्ट्स होने चाहिए। हाँ ठीक है भाई, कंफर्ट्स होंगे तो हैप्पी रहेंगे, मतलब इट्स कॉमन सेंस है। तो उस बेसिस पे फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया, इंडस्ट्री सेट की, और उन्होंने चीज़ें बनाई इतनी सारी। हम हमारे पास वही है और इंसान खुश हो गया, खुश है, हम कंफर्टेबल है। बट जब ऋषि मुनि से पूछा कि तुम्हारे हैप्पी रहने का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कंफर्टेबल लाइफ नहीं है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब हमारे हिसाब से हैप्पीनेस का मतलब है कि अंदर शांति होना और इच्छाएं कम करना। तो दोनों का एम बिल्कुल अलग था। बाहर के देशों कह रहे थे हैप्पी कैसे रहोगे, बाहर चीज़ें चेंज करके। ऋषि उन्होंने कहा हैप्पी कैसे रहोगे, अंदर चेंज करके। पूरा उल्टा हो गया। इसीलिए जब लाइफ के एम की बात आई तो भाई बाहर के देशों के फिलोसफर्स ने कहा लाइफ का एम है बाहर आप एडजस्टमेंट कर लो और रहो। हमारे लोगों ने कहा नहीं नहीं, अंदर चेंजिंग होनी चाहिए। अगर बाहर चेंज भी कर लो, अंदर चेंज नहीं है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, आप देखना। सो सारे के सारे और जो थॉट्स हैं वो सारे इसी से कनेक्टेड है। तो उन्होंने कहा हैप्पी होना कंफर्ट्स रखो, हैप्पी होना फ्रीडम ले आओ, बाहर से हमें फ्री होने चाहिए भाई। लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्शन, स्पीच एंड थॉट्स, नहीं यही है ना कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ भाई ठीक है, आप अब बाहर सब हमें फ्री कर दो, कंफर्ट्स दे दो, हम हैप्पी हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी। हमारे ऋषि मुनि का नॉनसेंस है। अंदर से फ्री करो अपने आप को, अंदर से फ्री करो। अंदर शांति होनी चाहिए। अंदर से फ्री मतलब जब तक आप अपने माइंड के इच्छाओं से फ्री नहीं होगे, माइंड की क्रेविंग से, टेम्पटेशन से नहीं, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। सो इसी चीज़ को हमारे शास्त्रों ने अंदर से अपने आप को फ्री करना, अंदर से शांत करना, उसको एक शब्द दे दिया मोक्ष। और उसी मोक्ष में आनंद है। और बाहर के लोगों ने कहा बाहर से अपने आप को फ्री करो और बाहर एडजस्टमेंट्स करो, उसका उन्होंने नाम दिया। तो उसका नाम क्या दिया, ये तो आपको पता होना चाहिए। उन्होंने तो मोक्ष से, इन्होंने नाम क्या दिया, इन्होंने इसको नाम दिया एडवांसमेंट। यही है ना, अमेरिका इज एडवांस्ड कंट्री।
एडवांस्ड है। अब इंडिया को भी एडवांस करना है तो सबको क्या है यार ये, क्या ही अपने आप तो कुछ नहीं होता, कुछ सेटिंग है अपने आप कुछ नहीं होता है यार। एनीवे सो क्या कह रहा हूँ मैं, तो एडवांसमेंट, ये मोक्ष, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा लक्ष्य क्या मोक्ष, यहाँ पे क्या एडवांसमेंट। अब इंडिया अब कोई भी कंट्री आपका एडवांस्ड है, इसका मतलब क्या है? इंडिया सुपर पावर बन रही है, एडवांस बन रही है, इसका मतलब इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, कंफर्ट्स आ रहे हैं, सब फ्री हो रहे हैं, या कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, और किसी के ऑपरेशन नहीं है, कोई किसी को दबा नहीं रहा, मेल्स फ्री हैं, फीमेल्स फ्री हैं, ये सारा का सारा पैट्रियार्कल सिस्टम पता है मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वो सब बेकार है, सब इक्वल हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहे हैं, एक ही चीज़ से आ रहे, हैप्पीनेस। तो क्या किया बाहर, मॉडर्न सोसाइटी है हैप्पीनेस के लिए यहाँ गई है, हम यहाँ जा रहे हैं, एम हैप्पीनेस ही है, वो बाहर जा रही है, हम अंदर जा रहे हैं, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। सो आप किसी भी चीज़ का रिजल्ट पता लगाना चाहते हो तो उसके फल से देखा जाता है ना। तो क्वेश्चन उठता है कि एडवांस सोसाइटी हैप्पी है? तो उन्होंने फिर रिसर्च कराने के लिए एडवांस सोसाइटी हैप्पी है नहीं, उसके लिए एक हैप्पी इंडेक्स बनाया, एक हैप्पी इंडेक्स है। तो उसमें स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पी है, इंडिया पता नहीं कौन से नंबर पे है, 126 सही ना, ऐसे ऊपर है तो हैप्पी इंडेक्स क्या है? हैप्पी इंडेक्स, अब तो हम हैप्पी इंडेक्स कैसे मेजर कर रहे हैं, कि वो कोई मेजर कैसे करेंगे भाई, यहाँ इस कंट्री में कितनी कोठियाँ हैं, कितनी झोपड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी साइकिलें हैं, ऐसे ही तो मेजर करेंगे। ये कंफर्ट्स ही देख रहे हैं ना वो, है ना। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके देश में कितने राइट्स हैं लोगों को, कितने फ्री हैं, डेमोक्रेटिक कितना है, उसके हिसाब से वो हैप्पी इंडेक्स निकाल लेंगे। बट मज़े की बात है कि सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट स्विट्ज़रलैंड में है, सबसे हैप्पी इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा सुसाइड वहीं है। क्वेश्चन है क्यों? जितनी एडवांस सोसाइटी है, अमेरिका सुपर एडवांस्ड, हैप्पी इंडेक्स बहुत ऊपर है, बट एक्चुअली अमेरिका, अगर आप लेटेस्ट सेंसस देखो, अमेरिका कंप्लीट केओस में, कंप्लीट केओस है, सबके सब परेशान है वहाँ, मैरिज सिस्टम नहीं है, औरत परेशान, आदमी परेशान नहीं, और वहाँ पे इंसान जानवर बन चुके हैं, क्योंकि अंदर तो काम ही नहीं हुआ, सब बाहर ही काम हुआ है ना, अंदर तो काम हुआ ही नहीं, तो इंसान जानवर बन चुके हैं ना। अब ट्रम्प पागल हो गया, ट्रम्प कह रहा है भाई हमारी कंट्री में कल्चर ही नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, ड्रग्स पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, पागल हो चुके हैं लोग, सनकी हो चुके हैं, मतलब इट्स लाइक आउट ऑफ हैंड चला गया अमेरिका। तो इसलिए वो कह रहे हैं इंडियन वैल्यूज़, ईस्टर्न वैल्यूज़ लाओ भाई, चाइना इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं लेके आओ, देखो पढ़ो क्या चल रहा है। हमारे लोग तो हमारे हाथ से बाहर हैं, पूरी कंट्री सेक्स और वायलेंस, दो चीज़ों में घुसी पड़ी, और कुछ आता ही नहीं उनको, कुछ भी नहीं आता उनको। इसीलिए वहाँ के जितनी भी कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज़ हैं, सब इंडियन चला रहे हैं, इंडियंस ही हैं। कौन है ये पिच्चई, हाँ गूगल का सुंदरलाल, क्या पागल हो यार, सुंदरलाल पिच्चई थोड़े ना, सुंदर पिच्चई है, सब बनिए थोड़े ना यार। सो सुंदर पिच्चई, और फिर उसके बाद और भी बाकी सारे भी कंपनीज में इंडियंस आ गए हेड, मैं भूल गया पता नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में है, माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन है, नाम भूल गया मैं उसका, सब जगह इंडियंस हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे लोग तो जानवर हैं और दिमाग ही नहीं है तो इंडियन दिमाग यूज़ कर रहे हैं। सो आइडिया तो फल से पता लगता है ना, फल क्या है, बाहर के देशों एडवांस्ड हो रहे हैं मगर शांति चली गई उनकी, और अपना चैन चला गया, मतलब बेचैन है बेसिकली। मगर हमारी कंट्री में क्या, हमारी कंट्री में चलो फिर भी थोड़ी लोग शांत है, जब तक जो
गांव में लोग हैं, बाकी तो वो वहाँ पे भी नहीं, अब तो चलो यहाँ पे भी हो रहा है। बट हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में सब खुश थे, चीज़ें नहीं थी मगर खुश थे, ऐसे नहीं खुश नहीं थे। सो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है अंदर से अपने आप को चेंज करना, वो इंसान है। जब हर इंसान बदल जाएगा तो समाज अपने आप बदल जाएगा। इसलिए बाहर के देश समाज को बदलना चाहते हैं, हम इंसान को बदलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है आउटलुक में। अब इंसान को बदले बिना समाज को बदलेंगे कैसे? तो बेवकूफ़ी है ना ये। प्लेटो और सॉक्रेट्स जो थे, इनके जो फिलोसफर्स के जो इनके फादर हैं प्लेटो सॉक्रेट्स, उन्होंने भी कहा ह्यूमन हैज़ टू चेंज, मैन हैज़ टू चेंज द मैन, नॉट द सोसाइटी। सो इसीलिए भगवान ने गीता में भी बोला है। गीता में भी गीता में भगवान सोसाइटी के एडवांसमेंट के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे, नहीं, कुछ है ही नहीं, बात ज़ीरो है। गीता में कृष्णा बात कर रहे हैं हाउ टू चेंज द मैन, इंसान कैसे बनाना है। सो बहुत डिफरेंस है जीवन के लक्ष्य का, नहीं है, नहीं डिफरेंस है नहीं। इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई सिद्धि आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष का मतलब है आप में चेंज आ रहे हैं, नहीं। मोक्ष का मतलब ये है आप अंदर से अपने ही जो जाल बना हुआ है उससे बाहर निकल रहे हो या नहीं। मोक्ष का मतलब ये है अपनी इच्छाओं से, अपने द्वेष से, अपने गुस्से से, अपने मन की टेम्पटेशन से, उससे आप बाहर हो या नहीं। सो जिसने मन को वश में कर लिया उसने सब कुछ वश में कर लिया। इसलिए मैंने मन को वश में किया, वो मनुष्य है। इसलिए मन को वश में नहीं किया, वो हैवान है, वो इंसान नहीं है वो। सो ये बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक है। इसलिए ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत बड़ा डिवाइड है। चाइना, इंडिया, थाईलैंड, बर्मा, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे हमारे सबका कॉन्सेप्ट यही है, कल्चर का भी अपने को चेंज करो। और जो उस तरफ का पार्ट है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इनका पूरा का पूरा कल्चर है कि बाहर से सब कुछ करते रहो, अंदर से कुछ ज़रूरत नहीं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि बाहर के देशों में यवन रहते हैं, मलेच्छ और यवन, उनको हमने नाम दे दिया मलेच्छ और यवन। मलेच्छ क्यों? क्योंकि मलेच्छ जो मल की इच्छा करें। मल मतलब संसार की चीज़ों को हम लोग मल ही मानते हैं। इट्स अ स्टूल। आपका फ़ोन, आपकी बाइक, आपका घर, ये सब मल है एक्चुअली। तो मल, जिसको मल क्यों कहते हैं? अननेसेसरी चीज़ें। मतलब स्टूल अननेसेसरी चीज़ है ना, तभी तो बॉडी एक्सपेल निकाल देती है। बेकार चीज़ है ना, तभी बॉडी बाहर निकाल के फेंक देगी। ये अननेसेसरी चीज़, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में। आप ऐसे भी सिंपल लाइफ में रह सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बट यू कैन लिव। इसलिए उनको मलेच्छ कहते हैं, जो मल की इच्छा करते हैं। और उनको क्या बोला? यवन। यवन क्या होते हैं? यवन मतलब पता है क्या होता है? यवन किसको पता है? नहीं पता? अरे क्या है, हद हो गई। यवन तो वर्ड सुना है ना, जो मिडल ईस्ट और इन सबको उन्होंने यवन बोल दिया। यवन है यार, यवन और मलेच्छ। यवन मतलब जो यौन मतलब सेक्स के पीछे पड़े हुए, बस यही आता है इनको बस। तो हमारे ऋषि मुनियों को ये नाम दे दिया, जाओ भैया तुम यही हो, बस तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मतलब बॉडी के पीछे, सेक्स मतलब बॉडी, इट्स ऑल। तुम्हारी लाइफ में केवल फ्लैश है, सब कुछ फ्लैश के बियॉन्ड कुछ नहीं है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको तभी उन्होंने कहा यार ये तो मतलब ये तो वो कर रहे हैं जो जानवर भी नहीं करता। जानवर भी सिंपल लाइफ जीता है, और जानवर का भी पीरियड होता है सेक्स करने का, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है वो। इंसान उससे भी बदतर बन गया। इसीलिए उन्होंने कहा जितने एडवांस नहीं हो रहे वो एक्चुअली डी एडवांस हो रहे हैं, डेरोगेट हो रहे हैं। तो जीवन का लक्ष्य ये है। जीवन का लक्ष्य इसलिए हम क्यों समझना है? इसलिए समझना है क्योंकि हमारी सोसाइटी और हम लोग सब पूरे इन्फ्लुएंस्ड हैं बाहर के लोगों से। हम पूरे के पूरे इन्फ्लुएंस्ड हैं बाहर के लोगों से। हम अपनी ही चीज़ भूल चुके हैं। अब इसके लिए आपको अपनी लाइफ में रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सोसाइटी वहाँ चल रही है, आप अलग चलोगे।
उसके लिए बहुत कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन समझते हैं आप, कैसे कहेंगे? बहुत विश्वास चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप हो गया पूरी दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया तो पढ़ रही है, लिख रही है, कैरियर बना रही है, अमेरिका कनाडा जा रही है, हम भी जाएंगे। पेरेंट्स भी ऐसे ही बोलते हैं। डिवोटी पेरेंट्स को भी नहीं पता आजकल कुछ, वो भी अपने बच्चों को हाँ इधर उधर इधर उधर। ऑफकोर्स बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल भी हैं, वो भी बात है, हमें कंट्रोल ही नहीं है। वो तो जो करना चाहे करते हैं, पेरेंट्स की बात सुनते नहीं हैं। बट कोई कन्विंस नहीं है इन बातों पे, क्योंकि इनको करने के लिए आपको सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, वो करना मुश्किल है। बट कुछ लोगों को समझ आ रहा है। एक्चुअली इंडियंस को कम समझ आ रहा है, बाहर के लोगों को ज़्यादा समझ आ रहा है। वो एडवांस्ड होके, फ्रस्ट्रेट होके सब कुछ कह रहे हैं पागल हो गए हम, पागल हो चुके हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, वो कह रहे हैं मतलब दिमाग ख़राब हो गया, हम कितना घुसेंगे इसके अंदर, कितना हम चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे, कितना हम 24 घंटे हम सेक्स के बारे में सोचते रहेंगे, पागल हो गए हम, दिमाग ख़राब हो गया है। इंडिया में तो नई नई चीज़ है ना ये ओपन कल्चर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को, इंडियंस को नहीं, वाह ओपन कल्चर हो गया। हम सड़क पे भी गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं और पार्क में भी स्मूचिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्मूचिंग? हाँ ओपन कल्चर है, कितना अच्छा है। वहाँ तो पता है, वहाँ तो 100 साल से चल रहा है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ तो लाइक वहाँ तो हॉरिबल आई मीन टू से। सो वो पागल हो गए हैं, वो कह रहे हैं करें क्या हम। तो वहाँ के लोगों को समझ आ रहा है भैया अब ये सिस्टम फेल हो गया है, क्योंकि वहाँ क्या हो गया, अब वहाँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं कि वहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि इनका क्रैक हो गए हैं ये लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं ना हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो वहाँ पे जो वहाँ पे फीमेल्स रैली निकालती है कि ऐसे आदमी टॉपलेस घूम सकते हैं, हम भी टॉपलेस घूमेंगी, क्या प्रॉब्लम है? रैलीज, फ्रैंकली रैलीज निकलती हैं वहाँ टॉपलेस, लेटस, एनीवे छोड़ दो, अजीब अजीब चीज़ें लिखी होती हैं। हाँ ठीक है वहाँ रैलीज निकले और लोग भी हाँ क्या बात है। वहाँ के लोग कह रहे हैं ये पागल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। और वहाँ के लोग कह रहे हैं भाई हमें फ्री कर दो, हमें डिसाइड करना है कि मैं आदमी हूँ औरत हूँ। तभी तो LGBTQ+++ पता नहीं क्या आ गया है। मैं क्या हूँ? मैं शायद लड़का हूँ, मतलब लड़की सोचेगी। अब उसके पेरेंट्स कहेंगे तो ऐसा क्यों सोच रही है, वहाँ पे आप केस कर सकते हो पेरेंट्स पे कि ये मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं लड़की हूँ, तो पेरेंट को जेल हो जाएगी। अजी पागल हो गया नहीं, ये पागलों की सोसाइटी है नहीं है। वो छोटी बच्ची केस करेगी 2 साल की, मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि मैं 2 साल मतलब 2 साल तो मतलब जब 10-11 साल की हो जाएंगी, मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मैं लड़की हूँ, इन्होंने मेरे ब्रेन वॉशिंग की है, एक्चुअली मैं लड़का हूँ, मुझे आज पता लगा। तो वे केस कर देंगे उस पर, और फिर वो हॉस्पिटल जाके फिर अपने आप को हार्मोन लगा के वो लड़की से लड़का बनेगी। उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट्स को वो कहेंगे क्यों कर रही है, आप भाड़ में जाओ, मैं फ्री हूँ। तो बताओ अब क्या है, अब बाहर तो मतलब अब क्या, पानी सर से ऊपर निकल गया बाहर के देशों में ना, तो वहाँ के लोग ही परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए वही लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भैया इसको चेंज करो, ये सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है सोसाइटी सस्टेन कर जाए। स्विट्ज़रलैंड में पूरा का पूरा अभी एक रिसर्च हुई थी, तो उन्होंने देखा भैया 20 साल की रिसर्च है, उन्होंने कहा हैप्पी इंडेक्स क्या है, तो सबसे दुखी कंट्री है, बाहर से लग रहा है सब अच्छा। सो फल क्या है, ख़राब है ना एनालाइज करके। ऐसी चीज़ें हमारे देश में तो सुनने को भी नहीं थी। हम छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि LGBT ये तो सपने में भी नहीं आ सकता, मतलब हम वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। आप सोच सकते थे? इम्पॉसिबल है सोचना। मतलब हम लोगों ने तो डाइवोर्स भी नहीं सुना था, नहीं, कहाँ होता था डाइवोर्स, हिंदू समाज में होता ही नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं है।
अब तो लेफ़्ट राइट सब चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर के लोगों को इमिटेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी वैल्यू समझनी है, तभी हम गीता पढ़ रहे हैं। हम गीता सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम घंटी बजाएं और अपनी माला कर लें, वो बात नहीं है वैसे। क्योंकि जो अपने ही जीवन में पड़ा रहता है वो स्वार्थी होता है। स्वार्थी लोग भगवान को पसंद नहीं है। सो हमें इन वैल्यूज़ को समझ के अपनी लाइफ में फॉलो करना है, तभी हम ये सब चीज़ें समझ रहे हैं कि हाँ, आप कह रहे हो ये सब क्यों ये भगवान बता रहे हैं गीता में, मैं नहीं बता रहा। सो हम ये जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे ना, ये हवा में नहीं थे, ये सोच रहे थे कि इंसान का और समाज का कल्याण कैसे हो। ये इस थिंकिंग में थे सारी, नहीं एग्जैक्टली कैसे बेनिफिट हो। भगवान भी सोच रहे हैं, तो भगवान ने सारी चीज़ें बताई। अब इस चीज़ को करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, पहली बात तो एक्सप्लेनेशन, जैसे आपको कन्विंस होना पड़ेगा, हाँ भाई ये ठीक है, ओके गुड। इसलिए बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, जिनको समझ आ रहा है वो गीता पढ़ रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं सब। जर्मनी में लोग साइकिल पर जाते हैं, मैक्सिमम लोग, आप देख लेना, वहाँ पे यूज़ नहीं करते स्कूटर कार। क्यों? वो कहते हैं भैया वेल पॉल्यूशन होगी, प्लैनेट ख़राब होगा। नहीं मतलब चलो भी आपके एक आदमी करने से क्या, बूंद बूंद से सागर बनती है, ठीक है, साइकिल से जाएंगे, वो जाते नहीं। इंडिया में क्या है, इंडिया में यहाँ इस मॉल जाना है तब भी स्कूटर में जाएगा, वो गाड़ी उठा के जाएगा, पास भी। क्यों? अरे भाई हमारे करने से क्या होगा, जब वो भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, हमारे करने से क्या है। अब ये थिंकिंग है हमारी, मगर ये थिंकिंग गलत है। क्योंकि जब तक एक इंसान जब तक नहीं बदलेगा तब तक समाज नहीं बदल सकता। से इसलिए भगवान का ऑर्डर है गीता में, सिंपल लाइफ, सिंप्लिसिटी रखो लाइफ में, सिंपल रहो, बाहर के कंफर्ट्स और इस फ्रीडम के झांसे में मत घुसो, अपने आप को रूल्स में रखो। फ्रीडम स्लेवरी है, आपकी स्वतंत्रता आपकी स्लेवरी है। आप स्वतंत्र तो बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर मन के दास बन रहे हो पूरी तरह, वो मत करो। कंफर्ट्स के पीछे मत भागो, अपनी एनर्जी लगाओ भगवान से कनेक्ट होने में। और सोसाइटी में जो चल रहा है चलने दो, डोंट वरी अबाउट दैट। हो सके तो सोसाइटी को चेंज कर दो, जैसे शिला प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद को एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हो रही थी ना, तभी तो प्रभुपाद बाहर गए। प्रभुपाद ने एग्जैक्टली बोल दिया कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ चल रहा है, गलत ट्रैक पे हो तुम लोग सब। सो इसलिए खुश व्यक्ति कौन है? संतुष्ट। संतुष्ट व्यक्ति ही खुश है। वो संतुष्ट नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी संत हुए हैं सब या तो फक्कड़ हुए हैं, नहीं, बड़े बड़े संत फ़कीर सब भिखारी रहते थे, संत लोग झोपड़ी में ही रहते थे सब अपना, उनके पास तो कुछ होता ही नहीं था, कोई देता भी था तो लेते भी नहीं थे वो लोग। एक बहुत बड़े वो थे आचार्य वेदांत देशिका, वो भी एक छोटे से घर में रहते थे साउथ इंडिया में। तो उनकी वाइफ थी, तो उनके खाने को भी नहीं था ज़्यादा, जो मिलता था भीख मांग के ले लिया, भाई अपना खा लिया तो ठीक है। तो उनकी वाइफ थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी वाइफ ना, तो उनकी वाइफ कुएं में पानी भरने जाती थी, तो बाकी औरतें भी आती थी, तो बाकी औरतें गहना वहना पहन के आती थी। अब इनके पास ना गहने हैं ना मेकअप है ना कुछ है, खाने को नहीं है, तो इसको बड़ी शर्म आती थी कि यार मतलब हम तो ऐसे जी रहे हैं। तो अपने वेदांत कैसे बोलती थी कि आप भी कुछ कर लो, मतलब हम लोग, हमारे पास भी गहने होने चाहिए, हमारे पास भी कंफर्ट्स होने चाहिए, कैसे होगा। वेदांत ने कहा नहीं, भगवान का नाम लो। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ना वेदांत देशिका को एक्चुअली टेम्प्ट करने के लिए, टेम्प्ट समझते हो, प्रलोभन देने के लिए, उन्होंने उनको चावल का बैग दे दिया। उसने कहा कि देखा आपके लिए लाए, आप खाने को नहीं है, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। संत है, उन्होंने कहा ठीक है दे दो। तो उनकी वाइफ वो चावल निकाल रही है, तो अंदर गहने रखे थे सोने के, उन्होंने निकाला, उन्होंने चूड़ी पहनी, गहना पहना सब। तो वेदांत देशिका है, तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं सुंदर लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ। तो वेदांत देशिका ने कहा कि ये तूने क्या सांप टांग रखे अपने गले में और अपने हाथ में।
ये सांप एक दिन तुझे डस के मार देंगे। उसने कहा इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला ये एक चूड़ी नहीं है, सांप है ये गहना नहीं है, सांप है ये, और तुझे पता नहीं है, गला घोट के मार देते हैं। इमीडिएटली तो उतार और इसको वापस करके आएंगे हम। तो अब हस्बैंड कह रहा है, तो भी उन्होंने उतारे, चावल की बोरी में रखा, मैं वापस कर दिया, भाई आप चावल की बोरी अपने पास पकड़ो। तो उसने कहा मैं क्या करूं, तो बड़ी दुखी हो गई। तो वेदांत जी कहने का कोई नहीं, मुझे पता है तू दुखी है, उस स्त्री को तो शौक होता है ना, मतलब एक सुंदर बनने का, वो नेचुरल है, स्वभाव है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल तू पानी भरने जाएगी तो तू तो एक लक्ष्मी सूक्त है वो बोलते जाइयो, लक्ष्मी सूक्त, लक्ष्मी जी की स्तुति है, वो बोलते जाइयो। तो वो अपना पानी भरने के लिए लक्ष्मी स्तुति बोलते जा रही थी। तो जब गई वहाँ पानी भर रही थी, तो बाकी औरतों को उसके शरीर पे सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। लक्ष्मी सूक्त बोली ना, तो लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग से पूरा सोने सोने से लदी हुई है वो। बाकी औरतें कह रही ये क्या हो गया, ये कहाँ से इतनी सुंदर सजी हुई है, सोने की साड़ी, सोने के गहने, और औरों को दिखाई दे रहा है, उसको नहीं पता लग रहा। सब उसकी प्रेस कर रहे हैं। फिर वो आई तो वेदांत शिखा ने कहा देखो, ये जो संसारी जो सोना है, संसारी जो चीज़ें हैं, वो हमें फंसाती है, मन को प्रलोभन देती है और भगवान से दूर ले जाती है। सो अगर भगवान से जुड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान से अलग रह के छोटी छोटी चीज़ों के बाद पीछे भागोगे तो भगवान भी छूट गया और ये भी छूट जाएगा एकदम। सो जितने भी सेंट्स हैं सब गरीब ही रहे हैं। क्यों रहे हैं गरीब बताओ? वो पागल थे क्या वो? मतलब सोचने वाली बात है। कबीर सूफी संत थे ना, कबीर तो सड़कों पे घूमते थे, सड़कों पे घूम रहे हैं। व्यासा तीर्थ, उनको वो साउथ इंडिया प्रीचिंग करने गए, राजा ने बहुत सारे कॉइन्स दिए, गोल्ड कॉइन्स, खुश हो गए थे उनसे। तो ये वापस जा रहे थे अपने मठ, सारा का सारा इन्होंने नदी में फेंक दिया। उन्होंने कहा फेंको इसको, बेकार है। क्योंकि पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, एक संत के लिए अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी नारी माँ के समान है, पर दारेशु मातृवत, और दूसरे का धन मिट्टी के समान है। क्योंकि उनको पता है इससे खुशी नहीं मिल सकती। इनफैक्ट ये मैं पढ़ रहा था अभी, कौन है, हाँ तो गुरु गोविंद सिंह, वो अपने एक पोयम में लिखते हैं कि हे भगवान, लाइफ एट ईज विदाउट यू इज हेल। तो जो जीवन आसान और आरामदायक जीवन है, मगर आपके बिना है, वो नरक के समान है। और जिस जीवन में करोड़ों मुश्किलें हैं, मगर आप हैं, तो स्वर्ग से भी ऊपर है वो। अब ये अंडरस्टैंडिंग ना बिल्कुल उल्टी है। हम ऐसा नहीं सोचते सब। हम गीता पढ़ते हैं मगर हम सोचते नहीं ऐसा मोस्टली। रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है, थिंकिंग ही बिल्कुल अलग है। मगर जिस दिन हमारी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी, उस दिन भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। तो सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं है। जिसका नाम है उसके विचार भी अपने अंदर डालने होंगे। भगवान को इस संसार की चीज़, किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी आंखों में सब मिट्टी है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, शरीर। इसलिए आप देखो कितने सारे संत जो हैं वो माटायर हुए। माटायर समझते हैं ना आप? हाँ, शहीद, हाँ शहीद ही ठीक है, हाँ शहीद, हाँ कुर्बानी दे दी। कितने सारे संत ऐसे हुए, मतलब अब तो सिख हिस्ट्री में तो हुए ही हैं, सारे लोग शहीद हो गए। क्राइस्ट, कितने सारे लोग हुए। शंकराचार्य खुद, कुछ लोग कहते हैं उनको भी डिबेट में आसाम में उनको हरा दिया था तो और उनको मार दिया। सो क्या उनको कोई प्रॉब्लम थी? उनको ज़ीरो प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा शरीर को जो भी हो, मैं शरीर हूँ ही नहीं। शरीर तो वैसे भी आज ख़त्म हो कल ख़त्म हो। भगवान की नज़र में शरीर की कोई वैल्यू नहीं, आत्मा की वैल्यू। सो ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक है। इसलिए आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ नाम लेने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए गौरा आचार गौरा विचार, ये बोला गया। आचरण तो ये है नाम लेना, जैसे और संत नाम ले रहे हैं, हम भी नाम ले रहे हैं, मगर हम वैसे क्यों नहीं बन रहे? क्वेश्चन है ना। वो भी नाम ले रहे हैं, हम भी नाम ले रहे हैं,
मगर उनको मोक्ष मिला, हमें नहीं मिला, उनको प्रेम मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। कुछ तो फ़र्क होगा। क्या फ़र्क है? विचार होगा, आउटलुक डिफरेंट है। जीवन को जीने की दृष्टि बिल्कुल अलग है उनकी, और वो दिखाई देती है, वो जीवन में दिखाई दे जाता है, आप छुपा नहीं सकते उसको। एनीबडी कैन सी दैट। सो इसको बोलते हैं जीवन का लक्ष्य। सो पहले लक्ष्य सेट करो लाइफ का। लोग आ तो जाते हैं, लोग संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, लक्ष्य नहीं पता होता लाइफ का। लक्ष्य नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप हमारी संस्था से जुड़ गए, इस्कॉन से, कोई ब्याह से जुड़ जाएगा, कोई कहीं और से जुड़ जाएगा, जुड़ तो जाते हैं, मगर एक्चुअली समझ नहीं पाते, अपनी थिंकिंग चेंज नहीं कर पाता कोई। और थिंकिंग चेंज करने के लिए अपने एक्शन चेंज करने होते हैं। जब तक आप अपने एक्शन चेंज नहीं करोगे, थिंकिंग चेंज हो ही नहीं सकती। आप ये थोड़े ना कह सकते हो, आप सिगरेट फूंक रहे हो, आप ये सिगरेट क्यों फूंक रहे हो? ऐसे ही बस, मेरे मन में सिगरेट नहीं है, मुंह में है बस। ऐसा सही है? तो पागल बनती है नहीं। एक वही थे, ये जो जितने भी जो है ना, जो ढोंगी लोग, वो यही कहते हैं सिगरेट पीते हो। हाँ भाई, सिगरेट पी रहे हो, गलत है सिगरेट पीना, शराब भी पीते हैं, वो ना गलत है। हम सिगरेट शराब पीते हैं, मगर आसक्त नहीं है। और कहाँ की सेंसिबल है बताना? ये पागल बनती है। सो थिंकिंग चेंज करने के लिए एक्शन चेंज करने पड़ते हैं, एक्शन चेंज करने के लिए बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। से पूरा का पूरा ना, आपको जब जीवन का लक्ष्य समझ आएगा तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर लक्ष्य समझ नहीं आया तो चेंज नहीं आएगा। फिर आप एक प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। प्रोटोकॉल समझते हो? एक प्रोटोकॉल फॉलो होगा, चैंटिंग, आरती, संडे प्रोग्राम, लेक्चर, चैंटिंग, आरती, संडे प्रोग्राम, लेक्चर, चैंटिंग, आरती, संडे प्रोग्राम, लेक्चर। ये चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स ना करने से तो बेटर ही है, और जो करोड़ों लोग तो कर ही नहीं रहे, उनसे तो बेटर ही हैं। बट हम बेटर की बात नहीं कर रहे ना, बेस्ट की बात कर रहे हैं। हमें तो भगवान के पास जाना है ना, उनको खुश करना है। तो लोहे को अगर आपको मोड़ना है तो पहले गर्म करना पड़ता है। ऐसे ठोकोगे ना तो टूट जाएगा, है ना? सो ऐसे ही अगर जीवन को, अगर आपको भगवान से जुड़ना है तो पहले जीवन को मोड़ना पड़ेगा। अगर वही ऐसे ही सेम जीवन चलता रहेगा, उसको ठोकोगे ना हरि नाम से, तो टूट जाएगा। ठोकने पीटने से कुछ नहीं होता, मोल्ड करने से होता है। सो वो धीरे धीरे भक्तों के संग में हो जाएगा। डिवोटीज बताएंगे, वी शुड डू लाइक दिस, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये हमारा फॉर्मूला है, ये पूरे वर्णाश्रम का फॉर्मूला यही है। ये जीवन का लक्ष्य है बस। That's all you have to do. हमारे कई डिवोटीज हैं, उनको गाड़ियाँ खरीदने का बड़ा शौक है। Now what do you say about that? क्या वो डिवोटी है? क्या कहते हो आप? हाँ या ना? सब कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डिवोटी है या नहीं, ये बताओ। ऑफ कोर्स उसको पता ही नहीं, गाड़ी में कुछ रखा ही नहीं, टीन का डिब्बा है। गाड़ी खरीदने का शौक मतलब उसका सो क्लियर नहीं है कि, जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको क्लियर नहीं है कि लाइफ क्या है। सो क्लियर नहीं है फिलॉसफी, उस बाहर से चल रहा है। एक डिवोटी, कुछ मैक्सिमम डिवोटी से करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान को ऑफ़र बाहर का लेके भी ऑफ़र कर देते हैं। ये तो बहुत कॉमन है नहीं? बाहर से समोसे लाएंगे, छोले कुलचे लाएंगे, आप अपना छोले कुलचे ले आओ, ऑफ़र कर लो और खा लो। मिठाइयाँ भी बाहर से ले आएंगे, ऑफ़र करके, अभी भगवान ने स्वीकार कर लिया तो फिर ठीक है, प्रसाद बन गया। बट एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है प्रसाद बना नहीं बना, उस पर हम बाद में बात करेंगे। वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, प्रसाद बना नहीं बना, कि बाहर के आदमी ने बनाया तो भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, गंदी चीज़, वो बात अलग है, उससे बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वो खाना ही क्यों चाहते हो तुम? क्वेश्चन ये है, क्यों खाना चाहते हो? क्योंकि जीव। तो इसका मतलब है तुम्हें अभी यही नहीं पता तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर में घुसे हो तुम अभी। सो क्वेश्चन, इसलिए अभी क्लैरिटी नहीं है।
तो कई लोग डिवोटीज करते हैं, तो मुझसे पूछते हैं प्रभु जी क्या खराब, ये प्रसाद तो बन ही गया, भगवान को ऑफर कर दिया हमने, सुना है, पता है ना, बहुत लोग करते हैं ऐसा। क्या है, हम ले आएंगे बाहर के समोसे, भगवान जगन्नाथ तो पूरी दुनिया जगन्नाथ की तो है, खा लेंगे वो। तो मैं उनसे आर्ग्यू करता ही नहीं। मैं कहता हूँ ये छोड़ो क्वेश्चन कि प्रसाद बना नहीं बना, पहले बता तू खाना क्यों चाहता है। तो एक समोसा खाना नहीं छोड़ सकता। मतलब भगवान के लिए लोग अपना जीवन त्याग देते हैं, बड़े बड़े संत, और तू समोसा नहीं छोड़ सकता। मतलब यू कैन इमेजिन, भगवान के एंगल से देखो क्या है। अगर मान लीजिए अगर आप ही भगवान हो, मान लीजिए आप सोचो आप भगवान हो, आपका कोई भक्त है, अब वो समोसा खाना नहीं छोड़ पा रहा, तो आप क्या सोचोगे बताना। और आपने बड़े बड़े उपदेश दिए, देखो मेरा भक्त मेरे लिए जीवन दे सकता है, उसका मन वचन शरीर सब कुछ मेरा समर्पित है। अगर महाराज भगवान सब कुछ है बट समोसा नहीं समर्पित है। बट ठीक है, कोई नहीं, मैं समोसा भी आपको ऑफर करके खाऊंगा। भाई यू वांट दैट, मैं तो नहीं, भगवान के मुझे तो नहीं चाहिए समोसा, समोसा तुझे चाहिए, मुझे क्यों दे रहा है। सो दैट्स द होल आइडिया। सो ये जो मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया ना, ये आपको समझना ज़रूरी है। इसके बिना आप भोग नहीं छोड़ पाओगे, आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा, आप कंफ्यूज रहोगे, आप ऐसी भक्ति चलती रहेगी बस, टी छोटी मोटी बस ऐसे ही बस। हमारा लक्ष्य पता है क्या है, हमारा लक्ष्य ये है कि भगवान एक दिन हमें बोल दें कि तू मेरा दास है। जिस दिन भगवान ने बोल दिया हम सेटिस्फाइड हैं, बस ये हमारा लक्ष्य है। जैसे एक बॉयफ्रेंड का लक्ष्य क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो लड़के का लक्ष्य क्या होता है, हाँ प्रपोज करना ना, कि वो एक्सेप्ट कर ले। मतलब लड़की एक दिन कहते हैं आई लव यू, बेसिकली वो इसीलिए उसके पीछे घूमता जा रहा है, पैसे खर्च करेगा, तो घुमाएगा, बस ये सुनने के लिए एक दिन कह दे आए, एक स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट के लिए वो पूरा घुसा देगा अपने आप को अंदर, लुटवा भी देगा। बस एक बार बोल दे आई लव यू, और वो पागल हो गया वो, और जो कहेगा भैया इसमें क्या पागल हो गया, एक स्टेटमेंट ही तो है, कहेगा बस यही सब कुछ है। सो हमारे लिए भी यही सब कुछ है। जिस दिन भगवान हमें बोल दें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे हो, मगर वो इतनी जल्दी बोलेंगे नहीं। वो लड़की से बुलवाना आसान है, भगवान लड़की से बुलवाना भी मुश्किल है, नहीं उसे भी मुश्किल है, पॉकेट खाली करनी पड़ती है पहले तो आपको। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आज आपको पता ही नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड्स नहीं थी क्या, तो आपकी भाई बैठी, छोड़ो चलो। क्या बोलोगे, वैसे मेरी भी नहीं थी, मेरी एक थी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी। मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, बट उसको डिवोटी बना दिया फिर मैंने कहा भाई जा, मेरे पीछे से अच्छा भगवान के पीछे पड़, उसके दिमाग में घुसा के उसको डिवोटी बना दिया। क्योंकि ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो छिछोरी बनती है। सो एनीवे, मैं पॉइंट क्या कह रहा हूँ, हाँ मगर मुझे पता है ना, क्योंकि हम तो कॉलेज में तो हम भी पढ़े, मतलब ऐसा तो नहीं है, कॉलेज लाइफ है सब, तो सब यही है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पटाने के लिए, आसान नहीं होता। इसे बुक्स लिखी हैं इस पर, मजाक नहीं कर रहा, हाउ टू फ्लर्ट विद गर्ल्स, हाउ टू जो भी होता है, हाँ टेक्निक्स टू इम्प्रेस, इट्स डिफ़िकल्ट। लोग कहीं सुसाइड कर लेते हैं भाई, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही मेरी, मजाक नहीं कर रहा मैं, है नहीं क्या मतलब, नशे काट लेते हैं, इसको पता है, तो प्रोफेसर है कॉलेज में, नशे काट लेते हैं। हाँ कि भैया मैं गर्लफ्रेंड ही नहीं बन रही, मैं क्या करूँ, नस काट लेंगे हैं, हाँ हाँ, तो फिर मेहनत कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, कमा रहे हैं, उसको प्लीज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए आई लव यू। तो जब एक लड़की के लिए इतनी मेहनत है, तो भगवान के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप सोचो।
भगवान इतनी जल्दी नहीं कहेंगे आपको आई लव यू, वो नहीं कहते। उसके लिए आपको बॉडी नहीं, उसके लिए आत्मा बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने, उसके लिए आपको अपनी श्रद्धा खर्च करनी है और समर्पण करना है, सरेंडर करना है भगवान को, तो हो जाएगा। और वो करने के लिए आपको अपनी आउटलुक चेंज करनी है पूरी, कि भाई हमारी लाइफ के सेंटर में यही है बस, बाकी चीज़ें चलो साइड में, तो चीज़ें हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाट यू डू। धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज करो, लाइफ को, अदरवाइज रिजल्ट आएगा नहीं। सिर्फ प्रोसेस फॉलो करके, प्रोसेस काम करता नहीं बिना चेंज के। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लाइफ का भी है। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? LGBT is a natural phenomenon. LGBT क्या है? LGBT is a natural phenomenon. It is a psychological disorder. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है होगा, तो डिबेट चल रही है इस पे तो। तभी because हाँ, पागलपंती है। लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्या है ये? वो कह रहा है मैं, लड़की कह रही है मैं लड़का हूँ, लड़का कह रहा है मैं लड़की लड़का दोनों हूँ। क्या पागल सन की क्रैक स्क्रू हिल गया क्या तुम्हारा? ये कुछ नहीं है, ये सब देख देख के हो रहा है, ये देख देख के हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ। इट्स ऑल मूवीज़ देख के हो रहा है एक्चुअली, इट्स ऑल मूवीज़। पहले ऐसा कुछ नहीं था, हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी इसका फंक्शन कुछ है ही नहीं। हिजड़े होते थे, हाँ हिजड़े होते थे, किन्नर, जो 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 कि रियली में बाइसेक्सुअल है फिजिकली। शिकंडी शिखंडी हिजड़े ही तो थी, हिजड़ा। हिजड़ा थी। वो लड़का लड़की दोनों है, बॉडी से ही, बॉडी में ही दोनों ऑर्गन्स हैं। मगर ये तो माइंड की बात कर रहे हैं ना, ये है लड़की मगर वो कह रहे हैं लड़का। हमारे एक डिवोटी हैं अमेरिका में, शार्लोट में, तो वो कह रहे थे, वो ऑफिस में काम करते हैं, तो एक दिन ऑफिस में गए तो वहाँ पे एक लड़की पैंट शर्ट पहन के आई हैं, तो उसके एम्प्लॉय उसके साथ है कोलीग, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो कहती है मैं आई एम अ मेल। मेल, तो उसने कहा कि कल मेरी शादी है, अभी हुई है कि कल मेरी शादी है एक लड़की से। तो लड़की है मगर वो अभी लड़का बन चुकी है, शादी हो गई, फिर रह रहे हैं। फिर 1 महीने बाद वो स्कर्ट पहन के आई। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? कह रही है ना, आई एम अ फीमेल। और जिससे शादी है अब वो मेल बन गई है, वो मेरा हस्बैंड है, मैं वाइफ हूँ। तो हर महीने एक महीने मैं हस्बैंड बनती हूँ, 1 महीने। ये आप बताओ, ये पागल इंसान है नहीं? ये ऐसे को लोग पागल खाने में होने चाहिए। ये पागल है आदमी, ऐसे थोड़ा ना होता है। सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है मेरे को। नहीं, वो पहले क्या था, रेड वॉज अब तो कुछ नहीं तो। पहले कर दिया, लीगलाइज कर दिया था, पहले लीगलाइज किया था, प्रेजेंट में नहीं है। पता नहीं क्यू क्या होता है, टी क्यू क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, क्यू क्या होता है, LGBT क्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास क्यू पता नहीं क्या है। डिसऑर्डर ही मानते थे इसको। हाँ, ये एक्चुअली साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ये पागल लोग हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ा ना होता है। कहीं हुआ ही नहीं दुनिया में यार, अचानक से 50 साल पहले क्या शुरू हो गया है, कभी नहीं हुआ है। सो ये एडवांसमेंट का फल है। आप फ्रीडम दे दी ना अपने, आप आदमी कुछ भी सोच सकता है। और आजकल तो अमेरिका में कुछ लोग बिल्ली बने हुए हैं। हाँ, उसको लग रहा है मैं बिल्ली हूँ और बिल्ली की तरह चल रहा है, वो चल रही है। कुछ लोग कुत्ते बने पड़े हैं। मतलब अब ये क्या है, ये तो पागल लोग, ये राक्षस भी नहीं, ये पागल हैं। क्यों अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सारी आदत है। अच्छा, सो ये तो ये सब शरीर के लेवल पे यही होगा, नहीं कोई लाइफ का एम नहीं, बस यही चलता जा रहा है। ये that's not a good way। It is again spreading like a disease। वो तो फिर इसका है क्या सॉल्यूशन? पेरेंट्स भी इसका सॉल्यूशन है भगवान से जुड़ो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या, कौन है ये? ठीक है, मैं बैठा दूँ। इसका सॉल्यूशन है भगवान से जुड़ो।
और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक भगवान पिक्चर में नहीं आएंगे तब तक आपको लाइफ का गोल नहीं पता लगेगा, तब तक आप अंदर नहीं जाओगे, ऐसे ही बाहर घूमते रहोगे और ये चलता रहेगा, बस और कुछ नहीं हो, कोई सॉल्यूशन नहीं। एनीवे, हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाए ना, हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाए, कम से कम चीज़ें लो, अपनी आत्मा पे काम करो, अपने मन पे। शरीर तो आज गया कल गया, शरीर का कुछ नहीं कह सकता, बेकार है सब। ओके, कुछ कहना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की